नमस्ते मित्रों। तो आज की वीडियो में अभी हम पिछले वीडियो की बात करें तो मैंने ये एक फॉर्म सेट किया था, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेट किया था, मैंने इसके स्टिल बॉडी को डुप्लीकेट किया, उस पर मैंने ये फॉर्मेशन बनाया। अब वो फिक्स करके यानी उसको कन्वर्ट टू मेश करके उसके सारे फिज़िक्स ऑफ प्रीसेट सब निकाल दिए और उसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ लेकर आया। अब मुझे क्या करना है कि अब जो भी पार्ट होगा वो यहाँ पर एडजस्ट होगा, तो उसके भी पहले मुझे यहाँ से कुछ पार्ट को और सेटल करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और ग्रो करूँ यूँ, तो राइट क्लिक रिलैक्स करना है, ठीक है, ताकि वो इधर उधर प्रॉब्लम ना करे। अगर वही करना है तो मैं पूरे इसको कर सकता हूँ, राइट क्लिक रिलैक्स, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथिंग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और अब फिर से राइट क्लिक रिलैक्स, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम्स थी और आगे भी होंगी, तो उसे सॉल्व करने के लिए। अब अगर देखें तो यहाँ से एडजस्टमेंट है मेरा, तो जब मैं स्कल्प मोड में आके इस हिस्से को यहाँ आगे रखता हूँ, इस हिस्से को यहाँ आगे रखता हूँ, तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये यूँ, यहाँ पर इसे हम ऊपर ले सकते हैं, बट ठीक है। उसके बाद एडिट मोड में आएंगे तो एक एरिया है जहाँ पर मुझे इसे पिन करना है। तो देखिए साइड से अगर मैं देखूँ तो स्कल्प मोड में मुझे ये हिस्सा पिन करना है यहाँ पर, इधर। वही चीज़ यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से भी कुछ हिस्सा मुझे पिन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे लिए ये पिन होगा जो ऐसा आ रहा है, ठीक है, और मेरे लिए यहाँ पर ये पिन होगा जो ऐसे आ रहा है। तो इनको मैं इंडिविजुअली स्केल कर सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और उनको एज अ सिंगल ग्रुप बना देता हूँ। अगर एक ही ग्रुप होगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, टेस्ट करके देख लेते हैं और क्या। तो इनको मैंने ग्रुप बनाना है, ये रहेगा शोल्डर पिन, ठीक है, केश शोल्डर पिन। अब ये एक ग्रुप बनाऊंगा तो कैसा रहेगा और दो ग्रुप बनाऊंगा तो भी कैसा रहेगा, वो सब टेस्टिंग अब करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये एक पिन से कितना रिस्पांस देता है वो देखेंगे। तो इसको ग्रुप वेट कर दिया, इसके बाद कंट्रोल आई, इसे बाकी का रिमूव किया, फिर से कंट्रोल आई करके मैंने इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। और मुझे ना यहाँ से स्केल करना है इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, तो मैं फिर से एक बार ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ठीक है। सो दैट माइट विल वर्क प्रॉपर्ली, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं नॉर्मली ऐसे स्केल करता हूँ तो देखिए ये ऐसे आता है, दूसरा इसे ऑन करता हूँ तो भी तो ऐसे आएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट फिर करना पड़ेगा वापस, इसीलिए मैं ये देखिए ये ऐसे है, इधर है, तो क्या होता है ना कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैं अगर SY स्केल करता हूँ 0, तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे धीरे धीरे SY पे स्केल करना है ताकि इतना हिस्सा फिक्स रहे, बस इधर तक। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ओके, काफ़ी है। अब इसे मैं ग्रुप कर देता हूँ और बाकी सब अनग्रुप करता हूँ, फिर से असाइन कर दिया और शिफ्ट टैब कंट्रोल टैब और वेट पेंट, ठीक है। वेट पेंट में मुझे अगर ग्रेडियंट ही देना है तो मैं यहाँ से रेडियल दूंगा ताकि वो बेसिक हिस्सा ऐसे रहे, बस वापस इधर आ जाए, ठीक है। उसके बाद उसे वहीं पर होल्ड नहीं करना, मुझे एक पिन चाहिए। तो पिन कैसे लेंगे, एक हुक चाहिए, जो हुक यहाँ पर इनके शोल्डर पे रहे, ठीक है, ठीक यहाँ पर रहे। ज़रा वायर फ्रेम में देखते हैं तो यहीं पर होना चाहिए उसको, ओके। तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे कि वो पिन के पास रहे यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये पिन यहाँ है, मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। अब इन सब के साथ मुझे इस पिन को हुक करना है और हुक को बॉडी के साथ पैरेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ आता हूँ, मैं क्लोथ सिमुलेशन देता हूँ, सेम टेक्निक, ठीक है। 8 यहाँ वेट नहीं बढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। सेल्फ कोलिजन ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं हुक पिन करता हूँ, उसके साथ
हमें क्या करना है, अगर ये नहीं हुआ तो हमें दूसरे टाइप का क्लोथ सिमुलेशन लेना पड़ेगा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो लेना पड़ेगा। और इसके साथ यहाँ पर मैंने हुक करना है, तो यहाँ से हुक लाता हूँ। यहाँ पर मुझे इस हुक को सिलेक्ट करना है, वर्टेक्स ग्रुप ये रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हुक किधर है, ओके यहाँ पर है, ठीक है। तो इस हुक को नाम दे देता हूँ केस शोल्डर हुक एम्प्टी, ठीक है। हाँ ऐसे कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो अब इसमें ये भी हो गया। अब इन दोनों को ज़रा आइसोलेट करते, यानी कंट्रोल नहीं सॉरी शिफ्ट एच, और मुझे एडिट मोड में आना है और यहाँ पर मुझे पिन क्रिएट करनी है। तो पिन क्या होगी इसकी, ठीक है, एक पिन होगी ये, एक पिन होगी ये, और एक पिन होगी यहाँ पर, ठीक है। राइट अवे ये स्ट्रेट लाइन से आ रहा है तो ये भी इसकी इसी लाइन से आ रही है, ठीक है। ये होगी पिन, और मैं कंट्रोल पी करके वर्टेक्स पैरेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि एडिट से बाहर आओ, अल्ट एच, सब कुछ वापस आ गया। हमें इसे भी हाइड करने टेम्पररी, ये चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। स्कर्ट मोड में आओ, यहाँ से इसे बाहर करो, ठीक है। ज़रा रुको, यहाँ से भी इसे बाहर करना पड़ेगा यूँ, ठीक है। बाकी सब जगह पे हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ इशू आ रही है, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें बाद में देख सकते हैं। बट अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें सेपरेट रहनी चाहिए ताकि वो उसका सिमुलेशन अच्छा निकले, तो बेझिझक आप उसे थोड़ा सा कंडीशनल मूवमेंट दे दीजिए, वो अपने आप एडजस्ट कर लें वैसा, ठीक है। जैसे ये दे रहा हूँ मैं, देना ही पड़ेगा भाई, क्या करूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ नीचे वापस ला सकता हूँ थोड़े काम के लिए, राइट। तो आइए देखते हैं, इतना सेव कर दीजिए, मैं इसे डुप्लीकेट सेव करता हूँ फिर से। हाँ अब सिमुलेशन में आए और भी इसका वैल्यू, ठीक है। अब सेव एंड बेक, प्लीज़ प्रे कीजिए कि ये सही जाए। देखिए ये सिर्फ मुद्दा है रेस्ट करने का और उस पर टिकने का। जब ये वॉक करे तो वो टिकना चाहिए और इधर उधर से उड़ना नहीं चाहिए। तो ज़रूरी है कि हमें ये प्रोसेस अच्छे से करना है। तो अब देखते हैं कि ये कितना रिस्पांस देता है, क्योंकि ये रिस्पांस होना सही है कि ये जो शेप उस पर कंधे पर रेस्ट करे तो पीछे का हिस्सा आगे ना आए, ताकि वो घूंघट जैसा ना हो जाए, और जो शोल्डर के पास जो पिनिंग की है हमने, हुक किया है, वो भी ख़राब ना दिखे, और आगे जो झूलेगा, जो एंड दोनों झूल रहे हैं वो झूलेंगे तो इधर उधर ना उड़े, कपड़े की प्रॉपर ड्रेपिंग कंडीशन पे चले। तो बस वही चीज़ देखनी है हमें। अब देखते कैसे रिस्पॉन्स करता है। और लकीली बहुत अच्छा बेक हो रहा है, मतलब फास्ट हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। बट ध्यान रहे कि एक बेकिंग प्रोसेस हो रहा है उसके साथ दूसरी चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स सी, बेक हो गया है। उप्स, वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ओके ये कहाँ है, ये कहाँ है? यस दैट्स इट। तो इसके साथ हुक पिन किया था हमने, ठीक है। अब चेक करते हैं क्योंकि यही चीज़ हो गई होगी। और यहाँ पर ठीक है, मैं वेट अगर दे दूँ तो बेक फिर से करते हैं। वेट होना चाहिए, वेट नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। बट ये काफ़ी हद तक हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, हमें और कोई जिटरी इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है हमारा, तो ठीक ही है, सही है, वी आर गुड टू गो। बट आई विल नीड मोर प्रिसाइज शेप्स, बट इतने भी नहीं कि इसको ये अकेला खेश बाकी पूरी बॉडी को डोमिनेट कर दे। तो ये ठीक है मेरे लिए, बट इट शुड वर्क लाइक अ क्लोथ। जैसे धोती में हुआ तो हो सकता है अच्छा आउटपुट आ जाएगा और हम उसे फिर अचीव कर लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फॉलो अ प्रॉपर प्रोसेस। तो सही से
एक बार हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास अभी और भी काम है। एक तो है बहुत सारे एनिमेशन, दूसरा है उन एनिमेशन में ऐसे वापस से सिमुलेशन, तीसरा है गदा कनेक्ट करनी है, सबसे पहले काम वही करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चेक करते हैं, बेक हो गया। तो चलिए ये काम तो कर रहा है, बस ये थोड़ा बहुत चिपक रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो कपड़ा है उसका जो सिल्क कंटेंट है वो हटा देते हैं। ठीक है, मैं इसे बंद करता हूँ, इसे वापस लाता हूँ। यहाँ पर 8, ये 126, यहाँ पर ये केश हुक, यहाँ पर ये 5, सेल्फ कोलिजन, वेट 2। चलिए वेट नहीं भी रखते हैं। तो अब ये काम करना चाहिए, इसे बेक करके देखते हैं। अगर ये काम कर गया तो वो भी सही, तो हमारा उतना हिस्सा सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है ना कि जब पहले ही सी फॉर्म है, देखिए थोड़ा यहाँ पर और अच्छे से रेस्ट हो रहा है, तो क्या होता है कि उसको एक्चुअल जो वेटेज फील होना चाहिए वो शायद नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे डाउट लग रहा है। तो हो सकता है कि मुझे इन दो धोती के जो ये जो एंड है, जैसे स्ट्रेट रखे हैं अप स्ट्रेट और फिर बाद में गिरते हैं तो सही होता है, तो शायद इसे भी करना पड़ सकता है। इट्स एन ऑप्शनल आइडिया, बट ये नहीं हुआ तो वो करके देखेंगे। सिमुलेशन तो करना है, यानी अगर अब मैं सिल्क फॉर्मेशन में सिमुलेशन ना करूँ सिल्क प्रीसेट में, तो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट है उससे भी ये काम होना चाहिए। एक और इसके बाद टेस्ट करेंगे कि मैं इसका वेट बढ़ाऊंगा ताकि ये चिपक रहा है नहीं चिपक रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल्सो द पॉइंट। तो बस ये काम कर जाए, आपका काम आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये बहुत व्हाट वी कॉल, बहुत सारे सिमुलेशंस पॉसिबल आगे हैं इस पर। जैसे कि एक पोज़ है, अभी जो पोज़ है वो वॉक साइकिल का है, या कोई एक वॉक है, दूसरा कोई पोज़ होगा, या फिर कोई दूसरी फाइल बनाएंगे जिसमें इसी टी पोज़ से वो एक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन करेगा, जिस एक्शन को हम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कट एडिट करके यूज़ करेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स हैव दिस। बस ये थोड़ा सा चिपक रहे हैं यहाँ पर, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ऐसे चिपकना तो नहीं चाहिए। तो अगर मैं वेट बढ़ा दूँ तो ठीक है, और फिर से बेक करते हैं। वेट में वो वहाँ नहीं चिपकना चाहिए, ये प्रे करो। तो क्या है कि ये सॉल्यूशन गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अगर मैं, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि ये जो यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे थोड़ा दूर रखेंगे और फिर ट्राई करेंगे, तो शायद ये चिपकने वाले पोजीशन पर नहीं आएगा। आई थिंक सो, यस आई थिंक सो, ऐसा हो सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि फिर वो इशू ना हो कि हाथ इसको ऑब्स्टेकल कर रहा है और फिर पता चला कि भाई ये सही नहीं है, तो फिर बिगड़ जाएगा सब कुछ। तो उसी डर से इसी पर पहले ट्रायल कर रहे हैं हम लोग। वॉक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सब ध्यान दें इस बारे में कि एनिमेशन जब करते हैं तो 3-4 प्रकार की वॉक साइकिल करें, रन साइकिल करें, जंप, सिट, स्टैंड, लाई डाउन, फॉल, रॉक डॉल। जब ये नहीं होगा तो आप एक्चुअल एनिमेशन में एक्चुअल एक्शन कैसे कर पाएंगे। आपको ये बेसिक्स का एनिमेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे काम बाकी है इस एज़ पर सीरीज़ के नाम पे, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं डालना चाहता। और चेक कर लेते पहले तो ये, अच्छा प्रॉब्लम यहाँ है। देखिए जब इधर से इधर टकराते हैं तो ये इधर फंस जाता है। तो इनका अगर मैं ओरिएंटेशन देखूँ तो पहले से ही उल्टा है, ठीक है। अगर मैं एडिट में आके इनका ये सेट कर दिया, ठीक है, चलो देखते हैं ऐसे काम होता है कि नहीं। देख करिए ये वेट 2 है यहाँ पर, बाकी सब भी सही है सिमुलेशन। तो क्या करेंगे कि इतना करने के बाद सबसे पहले मुझे ये जो एंड्स है ठीक है, अच्छा चलो ये दोनों साथ में रखते हैं, ठीक है, ये बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है।
चलिए देखते हैं कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे दिख तो नहीं रही है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ें ऐसे रखनी है। ठीक है, और ये ऐसे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूँ उसे, ताकि ज़्यादा खुले भी नहीं, ज़्यादा फैले भी नहीं। आई नीड टू श्रिंक दिस। ठीक है, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर भी वही करना है, तो ऐसा कर दीजिए। ठीक है, ये अभी के लिए तो ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। यहाँ थोड़ा सा नीचे लाते उसे, ओके, लेट इट, ठीक, चल जाएगा। हाँ, यहाँ पर मुझे अब तो प्लीज़ हो जा। ठीक है, ये बेकिंग करते हैं और चेक करते हैं। हमने उसे श्रिंक इसलिए रखा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर पहले से खुला है तो वो सिकुड़ने की खुद कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर हम क्लोथ सिमुलेशन में जो प्रेशर होता है जिससे हम पिलोज बना सकते हैं, वो प्रेशर इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो चिपक सकता है। अब ये बिना प्रेशर के उतना चिपक रहा है, तो उसका कारण है कि ये हाथों को टच हो रहा है, हाथों को कोलाइड हो रहा है, और हाथों के धक्के से वो बेल्ट और धोती में धंस रहे हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऐसे दूर करके फिर चेक करें, शायद काम बन जाए। तो दैट वी हैव टू सी। और कैसा है कि हम क्लोथ के बड़े बड़े सेटिंग्स नहीं कर रहे हैं, बिगिनर लेवल पर आप जा रहे हैं और क्लोथ सिमुलेशन के लिए बहुत वियर्ड सी बहुत टेक्निकल सेटिंग्स करेंगे। मैं श्योर नहीं कह सकता कि 100% वैसा आउटपुट आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेटिंग से। ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है जहाँ पर आपका सिमुलेशन अचीव होता है। जो सिमुलेशन आपका अचीव हो गया कि जैसा आपको चाहिए था वैसा मिल गया, वही करेक्ट सेटिंग है उस स्पेसिफिक क्लोथ सिमुलेशन के लिए। चलिए, ये बेक हो गया, चेक करते हैं। ये देखिए, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इशू आ रहा है ना वो यही है। तो इनको ना मुझे यहाँ पर वाइंड करके हुक करना है, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं ये कपड़े का हिस्सा थोड़ा पीछे रख दूँ, जैसे ये पीछे जा रहा है, यहाँ दोनों से आगे है इसलिए ऐसा है, तो मैं पीछे कर दूँगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं। बट देखिए, जैसा क्लोथ्स चाहिए था वैसा है। अगर मैं इसमें एक वियर्ड स्टूपिड सा प्रोसेस ये, मुझे कोलिजन चाहिए। धोती में है, और धोती में जो कोलिजन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोलिजन चाहिए जो 0.005 का हो और मैं उसे चेक कर सकूँ। ठीक है, ये वियर्ड सा आइडिया है, मैं श्योर नहीं कह सकता कि करेक्ट होगा, लेकिन चेक करते हैं। तो ये बेक होने आ गया और अब इसे चेक करते हैं। परफेक्ट, हाँ थोड़ा सा यहाँ हो रहा है, ठीक है। बट वी डिडंट एक्सपेक्ट द गुड रिजल्ट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर मैं अगर
कोलिशन वैल्यू बढ़ा दूँ तो, यानी यहाँ से मैं अगर 0.005 रखूँ तो ठीक है, लेकिन ये रखूँगा तो फिर मुझे उनका सिमुलेशन फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इसमें सिमुलेशन ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जैसे 0.0075 काइंड ऑफ 7, और फिर चेक करना है बेक करके। ठीक है, इसमें अभी है ना, मैं वेट बढ़ा कर देखता हूँ। ठीक है, और बेक करके देखते हैं। वियर्ड था लेकिन सही हो गया, बट जहाँ केश यहाँ काम कर रहा है वैसा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। हो सकता है कि थिकनेस या कोलिजन थिकनेस के कारण दिक्कत आती हो, लेकिन एक बार ट्राई करेंगे तो शायद उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैं हर बार न्यूट्रल पोज में उसे ऐसे नहीं रख सकता, उसे नॉर्मल पोज में लाना पड़ेगा। उसके बाद एक कुछ फ्रेम तक होल्ड रहेगा, फिर वापस पोज उसका एनिमेशन का स्टार्ट होना चाहिए। यानी 0 से 30 तो वो तो सिर्फ रेस्ट पोज पे आ रहा है, यानी नीचे दोनों हाथ नीचे नॉर्मल स्टैंड है उसका, तो सारे सिमुलेशन एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद 30 से 60 या 50 तक उसका वो न्यूट्रल पोज कंसिस्टेंट रहेगा। फिर 50 या 60 जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगा, यानी इतना, यानी 60 फ्रेम जितना आपका सिर्फ एक न्यूट्रल पोज में आने का सिमुलेशन करना पड़ेगा। तब तक इट्स नॉट गुड टू स्टार्ट इमीडिएटली और एनिमेशन। कुछ चीज़ें बेक करनी होती है, लेकिन अगर मैं सिमुलेशन को हर बार बेक करते बैठूँगा तो ये सिमुलेशन दूसरे एनिमेशन में काम नहीं आएगा। तो हाँ, वो एक्शन जो हम अचीव करेंगे सिमुलेशन के बाद वो परफेक्टली हो गया तो हम इसके कपड़े और इन सब के सिमुलेशन को बेक कर सकते हैं। इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, बट मेरे दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा, और मैं अभी भी ये सिमुलेशन से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं इनको बोन रिग से रिग करके क्लोथ को सिमुलेट या एनिमेट करूँ। चलिए देखते हैं बेक हो गया, तो पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए मेरा काम हो तो रहा है लेकिन चिपक भी रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब ये जो ज़्यादा वेट डाल दिया तो ये ऐसे हो रहा है, अगर वेट नहीं डालता हूँ तो नॉर्मल होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर चेकिंग वेट्स। ठीक है, बेक करने रख दिया फिर से नॉर्मल, क्योंकि मैंने वेट कम किया, वापस 2 था 3 था तो 2 किया, पहले 2 था फिर 3 किया, तो वेट चिपकने लग गया बेड पर, वापस 2 कर दिया, तो मुझे फिर से बेक करना पड़ेगा जस्ट फॉर माई रेजिडेंस। तो ये वो चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए। अब मैंने इतना तो अचीव कर लिया कि भाई ये चलो ये काम हो रहा है, वी आर गोइंग गुड। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ मेरे कंसेप्ट में एक हाथ में गदा है, एक हाथ में उसका खेश ऐसे पकड़ा हुआ है, तो वो खेश और गदा दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ करना है कि ये खेश लें और यहाँ उस तरफ ऊपर फेंक दें, और फिर बाद में हम अपना एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन ये भी हाइपर हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल तो हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब खेश के साथ उसको रखेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी तब यही हिस्सा हाइड कर देंगे। सो दैट टाइम वी वोंट बी नीडिंग एनी इशूज़, वोंट बी फेसिंग एनी इशूज़। तो चलिए अब नॉर्मली से पैच करके देख लेते हैं, तो हम सही जा रहे हैं थोड़ा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम को हम बार बार नज़र करते रहेंगे तो ये तो इशू होगा ही। हम देखें तो ये कितना दूर है पैर से, अच्छा ऐसे है तो होगा ही। तो यानी आपका जो हाथ का हिस्सा है ये जो है ना, ये देखिए, तो ये पहले ही रेस्ट कर चुका है और घुस गया, तो ये जब ज़बरदस्ती डैश करेगा तो वो अंदर इंटरसेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अगर बेक जो कोलिजन पार्ट है वो मैं बढ़ा दूँ तो जैसे 0.01। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं आखिरी बार। तो ये रख दिया, बेक कर देते हैं। अब मैंने गलती कर दी, मैंने बेकिंग यहाँ से किया और वो बेक होए जा रहा है, बट इतना नोटिस किया कि इतना ज़्यादा इंटरसेक्शन नहीं हो रहा धोती में, जो हो रहा है वो यहाँ बीच के जो कपड़े हैं उसके साथ हो रहा है। तो वही वो चीज़ें हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, मैं एस्केप करता हूँ। अगर आपको देखना है इतना तो देख लीजिए। ठीक है, तो सही नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ से पीछे आते हैं और सब सही है, बस सिर्फ स्कल्प मोड में आते हैं। यहाँ से मैं अगर इसे ऐसे ले जाऊँ, ठीक है, ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे, स्कल्प मोड नहीं, श्रिंक करता हूँ यहाँ से,
ठीक है। और साइड व्यू में आते हैं, आर, ठीक है, जी, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेची हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है ये काम करेगा। ये देखिए, हाँ ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मुझे करना पड़ेगा। इसे यहाँ रखता हूँ, इसे मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। सो दिस वे आई एम थिंकिंग। गलत होगा तो मुझे अंडू करना पड़ेगा, सो उसके लिए भी तैयार रहिए। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें फॉर्म कर रहा हूँ ताकि वो ख़राब फॉर्मेशन में ही ना टिकी रहे। तो ख़राब होगी तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये सही हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही देखना है कि बस ये काम कर जाए। प्रे फॉर मी प्लीज़। तो चलिए देखते हैं, बेक करता हूँ। वो इसलिए ऐसे किया क्योंकि शुरुआत में ही अगर ये यहाँ पर डैश होके इंटरसेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इसे इसके साथ ऐसे गिरने देता कि यहीं पर कहीं फंसता रहे और इंटरसेक्ट ना हो, लेकिन सिमुलेशन में दोनों हाथों की आगे ना आ जाए, पीछे रहेगा तो ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। वैसे यहाँ से मैं ऐसे ही करके इसके लिपटा दूँ तो ये सब इसके साथ चलते रहेगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ हो गया तो फिर आगे भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैं कंप्लीट कर दूँगा, इसके बाद आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो इतना पहले हो जाए, हम टेस्ट कर लेंगे सही हो रहा है कि नहीं तो अंडू करके स्टॉप करते हैं और देख लेते पहले। तो ये है पुणे आया। और क्या मैं बताना चाहता था आपको कि आप लोग प्लीज़ अगले 3 कौन से कैरेक्टर महाभारत के मैं बनाना शुरू करूं। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए डिसाइड करें और मैं वो सारे काम शुरू करूं। तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं। उप्स, बहुत ज़्यादा झूल गया, बट अच्छा झूल गया, प्रॉब्लम नहीं है। हवा में उड़ने लग गया भाई ये तो, ठीक है। काइंड ऑफ एन स्ट्रेची, ओके ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हवा में, यानी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ऐसे लग रहा है। तो ये यहाँ तक ठीक है, बट ये एवरीथिंग इज़ फ्लोटिंग तो नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, सो अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और अगर मैं इसे दूर रखता हूँ तो कैसा रहेगा, यानी ओके ये भी सही है, ऐसे ही रखते हैं, टकराने देते, आगे चेक कर लेते कि कितना सक्सेसफुल होता है। नहीं हुआ तो हम वापस इसको भी अंडू कर देंगे। ठीक है, एडिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, रिलैक्स, और सेव एंड बेक अगेन। देखिए जितना सक्सेसफुल होते जाएंगे उतनी और भूख बढ़ेगी, कहावत है। वैसे ही जितना हम रिज़ल्ट के पास और आते हैं तो हमें लगता है कि और कुछ करना चाहिए, और थोड़ा बहुत उसमें कुछ ऐड करें, और थोड़ा ऐड करें। तो ये वो सिचुएशन है। मैं इसमें कब के
बहुत सारे अपडेट्स या वेरिएशंस करते जा रहा हूँ, रिज़ल्ट भी आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, इससे भी और ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। अब ये सिचुएशन अभी हमको कहीं ना कहीं कुछ फ्रेम्स तक एरर दे रही है, लेकिन शायद आगे के कोई एक्शंस में ना भी दे, या फिर अभी ना दे और आगे के किसी एक्शंस में दे सकती है एरर। तो इन सब चीज़ों पर विजुअली या फिर विजन वाइज दूर तक सोचना पड़ता है, वो भी सिर्फ इमेजिन करके। तो इट्स अ टफ पार्ट, बट इट्स एन्जॉइंग एंड आई एम सेटिस्फाइड कि मैं इतना कर रहा हूँ। अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँगा तो ये चीज़ें सॉल्व तो होना छोड़ो, ये अचीव होने लायक भी नहीं हो सकती। जस्ट कमेंट मी कि आई डिडंट एक्सपेक्ट, बट आप लोगों ने क्या सोचा था कि कोई ये ऐसा धोती बनाएगा, बाल बनाएगा ऐसे झूलते हुए, और ये खेश बना रहा है, मालाएं लटक रही है, झूल रही है, और बंदा वॉक कर रहा है। सो जस्ट टेल मी हाउ यू फील, व्हाट यू थिंक। परफेक्ट, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंटरसेक्शन तो हमेशा रहेगा इसका, बट इट्स गोइंग गुड। अब इसमें वेट कैसे डालें जिससे ये अच्छा चले। एक आइडिया है, अगर यहाँ के हिस्से का वेट हम मतलब वेट पेंट ही वैसा कर देता हूँ, और ये इतना उड़ क्यों रहा है, उड़ना नहीं चाहिए था भाई। चलिए इसको बेक करके देखते हैं, वेट बढ़ा देते इसका। फिर से वेट नहीं बढ़ाना, क्या करेंगे, इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स का जो वेट है ये वाला, वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स का वेट बढ़ाना है तो मैं इसे 0.75 करता हूँ और फिर चेक करते हैं। मतलब पता नहीं ये सही काम करेगा या नहीं, लेकिन करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। इसके बाद हमारा ये वीडियो यहीं पर होल्ड कर दूँगा, स्टॉप कर दूँगा। इसे आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस एंड दिस इज़ द सिचुएशन। जब एक ही खेश, एक ही कपड़े को इतना परफेक्टली लाना है तो कितनी बार बेक करना पड़ेगा, कितनी बार चेंजेस करना पड़ेगा। यही वीडियो है और यही सिचुएशन होगी आपकी भी। तो इससे अगर भागेंगे तो ये कभी हाथ में नहीं आएगा, और कभी आपको सही रिजल्ट तो छोड़िए, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि इसको कैसे अचीव करें। सो डोंट बी अफ्रेड, कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग वेरिएशंस। इफ़ यू सक्सीड एट वन देन ट्राई अनदर वेरिएशन। ये करते रहना है, नहीं तो फिर इट्स बेटर यू डोंट बी इन दिस वर्ल्ड। आई एम सॉरी बट इट इज़ ट्रू, क्योंकि मुझे तो मेरे मेंटर ने यही बोला, अगर तुम ट्रायल प्रैक्टिस ये सब चीज़ें लगातार नहीं कर सकते टिल until you are not able to touch कंप्यूटर, तब तक तो आपको ये यहाँ नहीं होना चाहिए ऐसा। सो लेट्स सी, काम भी कर रहा है, थोड़ा सा पीछे उधर टच हो गया, यहाँ पर भी टच हो गया। इसका मतलब ये कि अगर मैं कोई कपड़ा ऐसे बनाता हूँ और उसे रखता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये हो सकती है। यहाँ से यहाँ ये भाई तकलीफ़ ये है कि ये उड़ के क्यों जा रहा है वहाँ पर, और फिर उसी हाथ से पीछे चिपक भी रहा है। फिर देखिए थोड़ी देर में पकड़ेगा, मतलब फंस गया, अब वहाँ गया पीछे, और देन इट्स स्टक। ठीक है भाई, ये सही है, बट इट्स नॉट एन्जॉयबल। यहाँ पर चिपक गया, टिक गया, बस अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सी, सो इट्स बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड इट्स हैपनिंग, बट ठीक है, वी आर एन्जॉइंग दिस मच बेटर। तो ठीक है भाइयों, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, ऐसा लग रहा है। यहाँ की इशू सॉल्व हो जाएगी तो वहाँ के भी हो जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, अब एक विराम लेते हैं, अगले वीडियो में इसे फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से यानी इसी कंडीशन को और सुधारेंगे, क्योंकि ये अचीव हो चुका है। मुझे इस पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना। अगर मैं देखूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ इतना डिवीज़न है, ठीक है, यहाँ देखिए इतना ही डिवीज़न है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो हैवी हो जाएगा, तो ये वो प्रॉब्लम है। तो हमें उसे टेस्ट करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन अगर इसका हाथ में पकड़ा दिया तो सही है यार, तो हो सकता है, बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो अगर मैं ऐसे करूँ यहाँ तक तो ठीक है। ओके, लेट्स हैव दिस एंड इन अ वे कि यहाँ पर ये है, और मैं बस एक फॉर ए टेम्पररी मैं इसे सरफेस, सब डिवीज़न सरफेस देता हूँ, देखता हूँ तो ये एक कपड़े में बहुत अच्छे से एलिमिनेट हो रहा है, इवेल्यूएट हो रहा है कि ये हैं। तो यहाँ अगर जो आइडिया मुझे दिया भीमसेन जी ने, यहीं से यहाँ फंसा देता हूँ, और यहाँ
यहाँ पर भी फंसा सकते हैं, लेकिन फिर हमारी जनें थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, और यहाँ बकल नहीं होता ना, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी ये भी रेस्ट होना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। तो यही वो टेक्निक है। अब इसको समझने के लिए मुझे ना कुछ और टोटके आजमाने होंगे, करके रहूँगा। तो स्टे ट्यून, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।